अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आमर सिंधी। करप्शन जो है इस मुल्क के सियासतदानों की माँ है। अगर माँ मर भी जाए तो औलाद का जो रिश्ता है माँ के साथ वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो आइनी छबी तरमीम है जो मंजूर हुई है, जो इस मुल्क के सियासतदानों ने अपनी करप्शन को बचाने के लिए, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए जो है ये आइनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह ये आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई है और उसके जो समरात हैं उसका जो सिला है हुकूमत के सामने आना शुरू हो गया है कि जिस तरह जो है कौमी असम्बली के जो रुकन हैं वो जनाब आकर बयान देना शुरू हो गए हैं। जी हमें तो घर से उठाया गया था, कोई कह रहा जी मेरी बीवी को उठाया गया है, कोई कह रहा जी मेरी औलाद को उठाया गया है, मेरे बच्चों को उठाया गया है, जिसकी वजह से हमने मजबूरी में जो है वो वोट जो है वो हुकूमत को कास्ट किया है। अच्छा, अगर यह आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है, हो गई है आइनी तरमीम जो है, अवाम को या हुकूमत को इसका कितना फ़ायदा होगा? जो हुकूमत है, हुकूमत को तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जैसा जो बोता है वैसा ही काटता है। आज ये जो हुकूमत है ये जो बीज बो के जा रही है, कल इनकी औलादों को काटना पड़ेगा। ये तो एक मिशन लेके आए हैं कि जो ज़रदारी साहब हैं उनका ख्याल है कि मेरे बाद जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जो है गद्दी नशीन है, और इसके बाद जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका ये ख्याल है कि मेरे बाद जो गद्दी नशीन है वो जनाब मरीम नवाज़ हैं, और इसके अलावा जो गद्दी नशीन है मरीम नवाज़ के अलावा गद्दी नशीन जो हैं वो जनाब हमजा शहबाज हैं या मरीम नवाज़ की औलाद है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अवाम जो है अभी तो खामोश है। मैंने पहले भी कहा था कि जो इनकलाब है वो पंजाब की अवाम नहीं ला सकती। ये जब भी इनकलाब लाना है, ये जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, छुप के घरों में बैठे हैं, मौत से डरते हैं, जेल से डरते हैं, सज़ा से डरते हैं, मार से डरते हैं, डंडे सोटों से डरते हैं, उनको बाहर निकलना होगा। इनकलाब इस तरह नहीं आते। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये ख्याल है कि जो इनकलाब है, इनकलाब जनाब एक जो रेडी लगाता है जो 700-800 रुपये कमाता है वो बाहर निकलेगा आएगा। जो एक नाई है जो बेचारा 400-500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है कमाता है, इनकलाब जो है उसकी वजह से आएगा, वो बाहर निकले। या इस मुल्क के जो इस मुल्क के ताजर हैं वो तो पहले ही जो हैं वो इस मुल्क की गरीब जो आवाम है उसका जो खून है, जो उसके जिस्म में गोश्त है, वो तो पहले ही जनाब निचोड़ चुके हैं और नोच के खा रहे हैं। इस मुल्क के ताजर से तो किसी किस्म की उम्मीद रखी नहीं जा सकती। जो रमज़ान शरीफ में मुनाफाखोरी करता है उस ताजर से, उस मुल्क के ताजर से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अच्छा, अब इस 26 आइनी तरमीम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? नुकसान तो ये होगा कि अब जो इमरान खान है वो 1-2 साल मज़ीद अब बाहर नहीं आ सकते। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अब जो इमरान खान को मेरे ख्याल के मुताबिक जो है, जो मुझे जो कोई इतला मिली है, जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने पूछताछ की है, उसके मुताबिक इमरान खान को जो है जेल में, जो जेल के अंदर बंद है इमरान खान साहब, उनको कोई अच्छी जो है सहूलतें मैसर होंगी, उनको सहूलियात दी जाएंगी, और उनको जो है अब जो सेकंड क्लास जो जेल होती है उनकी जो जितनी भी सहूलियात हैं वो दी जाएंगी। अच्छा, ये जब कानून जो है 26 आइनी तरमीम मंजूर हो रही थी, अब अली अमीन गंडा साहब जो हैं अब फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लग गए हैं, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ खड़े हैं? अली अमीन, अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो अली अमीन गंडापुर की वजह से है। अगर उस दिन जो 2-3 धरने हुए हैं, अगर तो अली अमीन गंडापुर ना भागते धरनों में से, तो फिर मुझे यकीन था कि इमरान खान के जो इमरान खान के बाहर आने के चांस थे वो बहुत जनाब ज़्यादा थे। अगर आवाम वहाँ पे डी चौक में खड़ी रहती, अगर आवाम जो है डी चौक से जो ना जाती, अगर उनकी कोई क़यादत कर सकता तो अली अमीन गंडापुर ना भागते, तो मुझे उम्मीद थी कि इमरान खान के साथ जो है हुकूमत मुज़ाकरात करने में जो है वो मजबूर होती और घुटने टेक देती, और मजबूरन रियासत को जो है वो इमरान खान को बाहर निकालना पड़ता। अब मसला ये है कि ये जो
ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं या मेंबर सूबाई असम्बली हैं, ये चाहते हैं कि इनकलाब अवाम ही लाए, अवाम ही बाहर निकले और ख़ुद जो है ये बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं, ख़ुद जो है ये घरों में जो है छुप कर बैठ जाते हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इतना ज़ोर लगा रही है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो सीधे मंसूर अली शाह बने, और वो सारी उम्मीदें जो हैं वो चीफ़ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह से लगाए हुए हैं। ये जो पासा जो है गेम का, ये कभी भी पलट सकता है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने जो है जिस तरह गेम का जो है वो गेम उल्ट की है। आपको पता है कि जरदारी साहब जो है गेम चेंजर हैं और वो कोई भी जो नामुमकिन काम है उनको मुमकिन बनाने में जनाब अपना जो है एक अलग मकाम रखते हैं, जिनकी वजह से आज तक मुल्क में खुशहाली नहीं आई, तरक्की नहीं आई, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन नहीं हुआ। मुल्क के हालात जो हैं इस पिछड़ी गरीब के जो हालात हैं वो सबके सामने है। किस तरह मुल्क जो है मुआशी तौर पर जो है वो बहरानों का शिकार है। अब जो अंग्रेज़ था जब उसने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, वो जनाब जब बरसगीर से जाने लगा तो उसके दिमाग में एक जो ख्याल आया, एक आइडिया आया कि मैंने हमेशा जो है बरसगीर पर हुकूमत की है, बरसगीर के लोगों को जो है अपना ग़ुलाम बनाए रखा है, क्यों ना जाते हुए मैं अपने जो ग़ुलाम है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं मुल्कों के, जैसे हिंदुस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो उसने बहुत कोशिश की कि अपने जो ग़ुलाम है वो जाते जाते मैं जनाब इन जो छोटी छोटी रियासतें बटी हैं या छोटे छोटे मुल्क हुए हैं उनमें अपने जो ग़ुलाम है वो मसलत करता जाऊं। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ, लेकिन जाते जाते और किसी मुल्क ने तो ग़ुलामी कबूल नहीं की, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसने वो जो ग़ुलामी है वो कबूल की। आज देख लें कि जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे वो पाकिस्तान की आवाम पर जो है वो मसलत हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमारी ग़ुलाम रहे और हम जो हैं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। अंग्रेज़ों में जैसे कि बरतानिया है, अमेरिका है, उसके बाद जनाब इसराइल है। जो पाकिस्तान की अवाम है वो हमेशा हमेशा के लिए जो मुआशी बहरान है इसका वो जो है वो ठीक ना हो सके, अच्छा ना हो सके, इसी तरह ही बहरान जो है इस मुल्क में चलते रहें और जो पाकिस्तान की अवाम है उसको रोटी कपड़ा के अलावा और कोई जो है वो किसी बात की समझ ही ना आए, वो रोटी को ही अपने जीने का जो है मकसद समझे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।